परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जो आप सब पर बनाए रखते हैं और सबको मौका देते हैं ताकि सब लोग मन फिराएं और जीवन पाएं। क्योंकि प्रभु आप पापियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होते। आपका वचन कहता है कि आप पापियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि चाहते हैं कि हर एक पापी मन फिराए और अनंत जीवन पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सबके लिए एक ही बात अपेक्षा करते हैं कि मन फिराए। पिता परमेश्वर, लेकिन जो कोई मन फिरा लेता है वो अनंत जीवन का वारिस बनता है, और जो कोई मन नहीं फिराता या फिरा नहीं पाता वो अनंत मृत्यु का में चला जाता है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अनंत जीवन देने के लिए मार्ग तैयार किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस मार्ग को तैयार किया और पवित्र आत्मा देकर हमें उस मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस बने। उस बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ सके। आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमसे बातें करें और हम सत्य को समझें और ग्रहण करें और आपके राज्य में बढ़ें, आपकी महिमा का कारण करें। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 62 है और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिपेंटेंस इज द प्रूफ ऑफ फेथ, यानी मन फिराना ये इस बात का प्रमाण है कि हमने विश्वास कर लिया। एंड इनसेपरेबल एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट, यानी विश्वास का मन फिराव विश्वास का परिणाम है और विश्वास और मन फिराव ये दोनों एक साथ चलते हैं। इन्हें आपस में अलग अलग करना यानी असंभव है, क्योंकि ये म्यूचुअली डिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्या क्या चीज़? मन फिराव और विश्वास, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता और ये साथ साथ चलेंगे। और दूसरी बात लिखी हुई है, रिपेंटेंस इज मोर देन टर्निंग अवे फ्रॉम सिन। रिपेंटेंस इक्वली मीन्स टर्निंग टूवर्ड्स गॉड। यहाँ से ये बात ऊपर वाली क्लियर हो जाती है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 8 पद पढ़िए, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है, कि अब्राहम हमारा पिता। इसको इंग्लिश में पढ़िए, 8th वर्स। Bring forth fruit Bring forth fruit that is consistent with repentance. Let your lives prove your change of heart. prove your change of heart। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये किसको बोला गया था, कि क्या हुआ था, क्यों ये बात बोली गई, इसके बोले जाने का कारण क्या है। जब हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के उस जगह पे पढ़िए, जब शास्त्री और फरीसी बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे। 5वां पद है क्या? 7वां पद। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत से सदूकियों और फरीसियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा, बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। ये उनको बोला जा रहा था। किनको? शास्त्रियों को, सदूकियों को। ये
वो लोग थे, रिलीजियस लीडर्स थे उस जमाने में, इनसे ये कहा गया था कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ, यानी इस बात को अपने जीवन से प्रमाणित करो कि तुमने विश्वास किया, तुम विश्वास कर रहे हो या तुम विश्वास करने के लिए तैयार हो, तभी तुमको बपतिस्मा दिया जाएगा। पानी के बपतिस्मे की भी कंडीशन थी कि सबको नहीं दिया जा सकता था, जैसा कि आज सबको दे दिया जाता है, ये गलत है। ये तो मन की हो गई कि हम उसने आके अपने आप बोला, अपनी इच्छा से बोला कि हमें बपतिस्मा चाहिए, ये लो। ये वो चीज़ नहीं है जो आप अपनी मर्जी से इसे, परमेश्वर का कोई भी काम, जैसा मैंने कल आपको बताया था, एवरीथिंग इज कंडीशनल। अब आप इस फॉर्मूले को हर बात में लगा कर देखेंगे तो आपको वचन में ही सब दिख जाएगा कि एवरीथिंग इज कंडीशनल। अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं, लोग धोखे से झूठ बोलेंगे, उनको लगेगा कि वो उनको बपतिस्मा ले लेना चाहिए, तो वो आके कहेंगे हमें भावुकता में बपतिस्मा ले लेंगे, किसी को देखकर बपतिस्मा लेंगे, उन्होंने लिया हम भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये गलतियां हो रही हैं और होती चली जा रही हैं। ये काम सबके बस का नहीं था और सबको नहीं करना था। ये क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई थी, परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति चुना गया था, उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वो इस मिनिस्ट्री को करता था, इस सेवकाई को करता था कि वो लोगों को पानी से बपतिस्मा देता था। और उसके बाद से इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने रोक दिया था, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद मिनिस्ट्री बदल गई थी और उसके बाद से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शुरू हो गया था। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिस किसी को भी पानी का बपतिस्मा दिया था, उसने उसे ये बता दिया था कि जो मेरे बाद आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह के बपतिस्मे के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहा था। ही इज प्रिपेयरिंग द वे फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ पर कि क्या आज भी लोग वही काम कर रहे हैं। तो यीशु मसीह अब तो आके और वो अपने ऑफिस में मौजूद है, जीवित है, तो आज वो हाई प्रीस्ट है। तो क्या आज जो सेवकाई या जो सेवकाई के में किए जाने वाले कार्य क्या यीशु मसीह की अनुसार हो रहे हैं या सब लोग अपनी मर्जी में सब कुछ कर रहे हैं? ये चीज हमको यहाँ से क्लियर होती है। तो उसने उन लोगों से कहा था, शास्त्रियों सदूकियों से, जो उस समय के रिलीजियस लीडर थे, वो कट्टर थे, उनको जब बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा तब उनको बहुत हार्ड वर्ड्स बोले और उनसे कहा कि पहले मन फिराओ के योग्य फल लाओ, यानी तुम्हारा जीवन पहले परिवर्तित हो, यानी तुमने मन फिरा लिया है। और मन फिराओ का फल मालूम क्या है? विश्वास। जब कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता है, विश्वास से परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली मन फिराने लगता है। आज मेरे साथ इस चीज को कंफर्म करने के लिए मेरे साथ चलिए योना नबी की पुस्तक में, द बुक ऑफ जोना इन इंग्लिश एंड हिंदी, योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 5 पद से 10 पद तक पढ़िए। 5 से 10 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, यानी उन्होंने परमेश्वर के वचन को जो सुना उसे विश्वास किया। वो वचन क्या था जिसे उन्होंने सुनकर विश्वास कर लिया था। एक पद ऊपर पढ़िए, 4था पद। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। ये अच्छी बात बोल रहा था कि खराब बात बोल रहा था? तो लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया? मालूम क्यों? क्योंकि एक पापी को जब सुसमाचार सुनाया जाता है ना, पापी व्यक्ति के अंदर ये बात उसके अंदर होती है, उसका विवेक इस बात के लिए उसको बता देता है कि हाँ तुम गलत हो, ये तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह आज भी पापियों से ही बात करता है और मसीह का आत्मा पापियों से इतनी जल्दी बात करता है और पापी उस बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है
तो वो चीज उनके विवेक में घंटी बज जाती है कि यू आर रॉन्ग। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि नीनवे के लोगों ने उस परमेश्वर के उस वचन पर क्या किया? वचन की प्रतीति की, यानी उस पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया। लो, जैसे ही उन्होंने विश्वास किया, विश्वास का परिणाम क्या था? उपवास का मन फिराव शुरू हो गया। आगे वो उस पर मन फिराव के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मन फिराव का काम शुरू कर दिया। उस जमाने में मन फिराव का ये चिन्ह होता था, बिहेवियर ये था कि उपवास का प्रचार किया गया। आगे, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटों ने सबों ने टाट ओढ़ा, यानी सबने विश्वास किया और इसलिए सबों ने टाट ओढ़ लिया, यानी सब मन फिराने के लिए तैयार हो गए। जी, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ उसने ये सवाल नहीं किया कौन बोल रहा है और कौन मेरे राज्य में कौन ऐसा है जो ऐसी बात बोल रहा है। उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए और टाट ओढ़ दिया और टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राख पर बैठ गया। देखिए, विश्वास का परिणाम क्या है? मन फिराना। पहली चीज, आदमी जैसे ही सुनता है और विश्वास करता है वैसे वो मन फिरा लेता है। वो एकदम इस पोजीशन में आ जाता है कि मैं गलत हूं और ये बात हो सकती है ये मेरे ऊपर बीतेगा और ये मेरे पर बीतने वाला है। उन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। आगे पढ़िए। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या भेड़ बकरी क्या अन्य पशु, या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। कोई कुछ भी ना खाए। वे न खाएं और न पानी पिए। वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। और अपने कुमार्ग से फिरें। यानी राजा ने भी विश्वास कर लिया, बड़े से लेकर छोटे ने विश्वास कर लिया और विश्वास का परिणाम यह था कि सब मन फिराने के लिए तैयार हो गए। सब एक साथ मन फिराने लगे, अपने कुमार्ग से फिरे। जी, और उस उपद्रव से जो वे कर और वो उस उपद्रव से जो वे कर रहे हैं, करप्शन बहुत बढ़ गया था उस सिटी में। जी, पश्चाताप करें। पश्चाताप करें। जी, संभव है परमेश्वर दया करे संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए। जी, और हम नष्ट होने से बच जाए। आज परमेश्वर आपके और हमारे सामने ज्यादा क्रोधित इसलिए है क्योंकि उसने हमारे लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए उस बलिदान को, जो सिद्ध बलिदान है, उसने कर दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को जो पाप से अज्ञात था उसको बलि कर दिया और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा का प्रयोजन कर दिया और हमको सुसमाचार दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए खुल गया है। द्वार क्या है? मन फिराओ। तो बिना विश्वास किए कोई मन फिरा सकता है? पहला काम क्या है? विश्वास करना। और जो कोई विश्वास कर लेता है, इसीलिए कहा था कि मन फिराओ के योग्य फल, द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस इज फेथ। द प्रूफ ऑफ रिपेंटेंस इज फेथ। फेथ का मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वही प्रभु है, वही उद्धार करता है। उस पर विश्वास कर। अगर हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो उस बलिदान के द्वारा जो उसका हुआ, हमारे पापों की हमको क्षमा मिलती है और इसको बोलते हैं रेमिशन ऑफ सिंस। अब नए नियम में उस जगह पे आ जाइए, पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। यीशु मसीह यहाँ खुद अपने मुंह से प्रचार कर रहे थे। मरकुस उसका पहला अध्याय, बेटा इंग्लिश में वो वाला वर्ष पढ़ दो, योना नबी की पुस्तक में 3 अध्याय का 5 पद पढ़ दो। भैया 14 से पढ़े नहीं 15 पढ़िएगा। एक मिनट पहले इंग्लिश में वो वाला पढ़ लें, योना में। So the people of Nineveh So the people of Nineveh believed in God. believed in God। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नीनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। कैसे विश्वास किया?
उन्होंने योना के प्रचार को सुना और सुनकर वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, भविष्यवक्ता था, उसकी उस भविष्यवाणी को परमेश्वर की वाणी मानकर परमेश्वर पर विश्वास किया and proclaimed a fast एंड प्रोक्लेम्ड अ फास्ट, यानी उन्होंने रिपेंटेंस शुरू कर दिया। पहले उन्होंने विश्वास किया किस पर? परमेश्वर पर। कैसे किया? उस वचन को सुनकर जो योना ने बोला वो परमेश्वर का वचन था। अब यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है वो क्या कह रहा है? मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 15 पद, और कहा, ये नहीं, पहले अध्याय का 15 पद, 15 ही पढ़ रहे हैं। हाँ, और कहा समय पूरा हुआ है। समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, क्या करो? मन फिराओ मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ। काहे से मन फिराओ? देखिए दो चीजें बोली है उसने एक साथ, एक सेंटेंस दो बातों को बोल रहा है। जैसे यहाँ पर दो बातें हैं लेकिन एक सेंटेंस है। पहले कह रहा मन फिराओ, रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पेल। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। and saying the appointed period of time appointed period of time is fulfilled अब समय पूरा हो गया, completed and the kingdom of God and the kingdom of God is at hand. Repent, Have a change of mind have a change of mind which issues in regret for past sins and in change of conduct for the better and believe, trust in, rely on and adhere to the good news, the gospel। यानी मन फिराओ, अपने सब बातों से मन फिरा लो। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, बिजी हैं करने में, आप अपने रिलीजन में बिजी हैं, आपको लग रहा है कि आपके रिलीजन में जो आपको बताया गया है, जो आपकी अपनी धार्मिकता है, आप उठते हैं और आप पूजा पाठ करते हैं, आप उठते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और आप समय समय पर वर्शिप प्लेस पे जाते हैं और आप अपने तरीके से वो सारे रिचुअल्स को पूरा करने में लगे हुए हैं जैसे दुनिया में सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन किसी दिन अचानक से आपको एक सुसमाचार मिलता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान किया और उसने हमें ये सुसमाचार दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हम इस बात को इधर से सुनते इधर से निकाल देते, हम ये सोचते हैं कि हम तो धर्मी हैं, हम अपनी धार्मिकता का पालन कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये कह कौन रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है, ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये आवाज आपके दिल के अंदर उतरती है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो क्या गलत है? परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो आप उद्धार पाना चाहते हैं, तो आप इस धरती पर परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो आप मन फिरा लीजिए। जो आप कर रहे हैं वो आपकी दृष्टि में ठीक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपसे जो कह रहा है वो परमेश्वर की योजना का पार्ट है। वो उस पर रीजनिंग आप मत कीजिए, बल्कि आप ये सोचिए कि परमेश्वर अब हमसे ऐसा कह रहा क्योंकि अब समय पूरा हो गया। जो कुछ आपको करना था आपने अब तक किया, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, लेकिन अब परमेश्वर की योजना में आ जाओ ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको रिजल्ट दे। ये है परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा। और जब आप ये आवाज आपके दिल में जाए कि मन फिराओ, इसका मतलब जो कुछ आप इन द नेम ऑफ रिलीजन, आप अपनी धार्मिकता में जो कुछ भी कर रहे हैं उसको ऐसे छोड़ दो और ऐसे घूम जाओ, बिल्कुल ऑपोजिट, लीव दैट। और यही बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप परमेश्वर की इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप इसी में रीजनिंग करने लगते हैं कि हम गलत थे, हमारे पूर्वज गलत थे, हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमको तो ये बताया गया।
आप इस बात में परमेश्वर से रीजनिंग तुरंत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप बिल्कुल जीरो हैं। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की वचन की गहराई में जाने लगते हैं, तब आपको ये मुद्दे क्लियर होने लगते हैं। क्यों मन फिराना है? मन फिराने का परिणाम, पहले तो आपको पापों से क्षमा की जरूरत है। आप जो कुछ भी कर रहे थे, आप पापी होने की दशा में कर रहे थे। आप पूजा कर रहे थे, उसके बावजूद आप पापी थे और आप पापी होकर पूजा कर रहे थे। आप पापी हैं और आप पापी होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप पापी हैं, आप पापी हालत में, पाप की दशा में परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। आप पाप की दशा में परमेश्वर के वचन को प्रचार भी कर रहे हैं। आप पाप की दशा में सब कुछ कर रहे हैं, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। आप पाप की दशा में हैं और परमेश्वर चाहता है कि पहले पापों की क्षमा पाओ और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आए, और तब तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगो। तब तुम सच्ची धार्मिकता में आओगे, तब तुम परमेश्वर की धार्मिकता का हिस्सा बन जाओगे, और तब तुम्हारे जीवन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से। क्या ये उचित नहीं है? मेरे साथ एक पद निकालिए, इसी के पैरेलल एक वर्स पढ़िए जो आपको मिलेगी लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय का 45 पद, 45 से 47 पद तक पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 से 47 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, तब उसने, किसने? यीशु मसीह ने, पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले, ये उस समय का किस्सा है। तब उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, किनकी? अपने चेलों की, उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव, सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का, मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु मसीह ने 12 चेलों को गवाह नियुक्त किया था और ये कहा था कि, फिर आगे पढ़िए, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न और पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, यानी यरूशलेम में ठहरे रहना। ये निर्देश दिया था, और आदेश के साथ हमेशा निर्देश जरूर होता है। इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। Then he thoroughly opened their minds to understand the scriptures. to understand the scriptures। यीशु मसीह अगर हमारी अपने चेलों को उसने वचन को बूझने की सामर्थ्य दी थी, जब तक वो पृथ्वी पर था, वो उनकी अपने बोलता था और उन बातों का इंटरप्रिटेशन उनको समझाता था। लेकिन स्वर्गारोहण से पहले, पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले उसको मालूम था कि मैं ऑफिस में बैठने जा रहा हूँ, हाई प्रीस्ट ऑफिस में, अब ये काम करेंगे। तो इनको उसने क्या किया मालूम है? उसने इनको स्क्रिप्चर्स यानी परमेश्वर के वचन को समझने की, बूझने की समझ दे दी, उनकी समझ खोल दी। यानी आगे, and said to them Thus it is written that Christ the Messiah should suffer and on the third day rise from among the dead, and that repentance with a view to and as the condition of forgiveness of sins should be preached in his name to all nations beginning from Jerusalem। आगे, you are witnesses of these things,
of these things, and behold, and behold, I will send forth I will send forth upon you upon you what my Father has promised. what my Father has promised. But remain in the city, But remain in the city, Jerusalem, Jerusalem, until you are clothed until you are clothed with power from with power from on high. on high. जब तक ऊपर से वो पावर तुम पर ना उतर जाए, ठहरे रहना। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह की सेवकाई के लिए नहीं जा सकते, जब तक वो हमको अपनी सेवकाई के लिए इस अपनी योग्यता न दे दे। पवित्र आत्मा उसकी दी हुई योग्यता है। और इसके बाद जो काम शुरू हुआ वो पहली सदी की कलीसिया है। इसीलिए हमको आज पहली सदी की कलीसिया में जाके देखना चाहिए और आज कंपेयर करना चाहिए कि आज क्यों ऐसा हो रहा है, वहां जो हुआ वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या गलतियां हुई और गलतियों का कारण क्या रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखिए, द रिपेंटेंस, जब कोई रिपेंट करता है तो पापों की क्षमा उसको मिलनी चाहिए। अगर वो रिपेंटेंस विश्वास करना और मन फिराना, उसके बाद दो चीजें फिर साथ में होती है, रिमिशन ऑफ सिन एंड फॉरगिवनेस। ये दो चीजें भी एक साथ इनसेपरेबल है। कल हम इस विषय पर आगे आएंगे, लेकिन आज ये समझ लीजिए कि मन फिराने का परिणाम, विश्वास का परिणाम मन फिराना है। प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 पद। जब पवित्र आत्मा से ये परिपूर्ण हो गए, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मन फिराओ और लौट आओ। फिर देखिए दो चीजें चल रही हैं। मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब है, यहाँ पे लिखा है, रिपेंटेंस इज मोर देन टर्निंग अवे फ्रॉम सिन। रिपेंटेंस इज इक्वली मीन्स टर्निंग टुवर्ड्स गॉड, यानी परमेश्वर के पास आ जाओ, उसकी शरण में आ जाओ। मन फिराओ का मतलब अपने सब पापों से, अपनी सब कर्मों से, अपनी सब कोशिशों से, अपनी सब युक्तियों से, अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपनी समझ जो हम लगाते हैं, उन सब को करने से मन फिरा लो। ये सब फिजिकल काम है, दुनिया में सब लोग यही कर रहे हैं। इन सब चीजों से अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो सब कुछ करने वाला है, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करने में सामर्थी है। और अब हम उसकी इच्छा को एक्सेप्ट करते हैं ताकि उसकी योजना हमारे जीवन में लागू हो और परमेश्वर की शरण में आ जाओ। ये है सरेंडर। रिपेंटेंस का दूसरा पॉइंट क्या आता है? जब कोई रिपेंट करता है तो वो सरेंडर करता है, और जैसे ही सरेंडर करता है उसके पापों की क्षमा हो जाती है, उसको पापों से माफी मिल जाती है। ये है परमेश्वर की योजना। इसी के साथ साथ प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 43 पद पर, इंग्लिश में बेटा इसको पढ़ो, इंग्लिश में क्या लिखा है? So repent, change your mind and purpose, turn around and return to God, that your sins may be erased, that your sins may be erased। ये है remission of sin, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। आपको मालूम है, जब कोई मन फिराता है, विश्वास करता है सुसमाचार पे, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली मन फिराता है। और जो वाकई में मन फिराता है, ट्रू रिपेंटेंस ब्रिंग्स द रिमिशन ऑफ सिन, तो वो तुम्हारे पाप मिटा दिए जाते हैं उस दिन तक। आगे और क्या लिखा है? erased, योर सिंस erased, blotted out, wiped clean, that times of refreshing, that times of refreshing, of recovering from the the effects of heat, of reviving with fresh air, may come from the presence of the Lord. the presence of the Lord। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड आ जाती है, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पापों से तुम्हें शुद्ध करता है उस समय तक के, और आगे को पाप ना हो तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता है, तुम्हें लेके चलता है, ताकि तुम मसीह की महिमा के पात्र बनो। ये है परमेश्वर की धार्मिकता जी। इसी के साथ एक पद आगे पढ़िए, 10 इसी प्रेरितों काम 10 अध्याय का 43 पद, 43 वर्ष। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस
पर विश्वास कि करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मिलेगी। इंग्लिश में, To him, टू हिम all the prophets testify, ऑल द प्रोफेट्स टेस्टिफाई, bear witness, bear witness that everyone that everyone who believes in him, who believes in him means यानी जीसस क्राइस्ट, who adheres to, who adheres to, trusts in and relies on him, and relies on him, giving himself up to him, receives forgiveness, receives यानी जब आप पूरी तरीके से अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं, receives तब आपको मिलती है क्षमा, receives forgiveness of sins through his name, उसके बिहाफ में आपको मिलती है, यानी उसने जो किया है उसके कारण आपको पापों की क्षमा मिलती है। और इसी के साथ साथ प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। प्रेरितों का 22 अध्याय का 16 पद, जहां इस प्रकार से अब क्यों देर करता है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यहाँ पर पानी के बपतिस्मे की बात नहीं हो रही है, ये बैप्टिज्म का मतलब होता है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना, यानी अब उसके वश में हो जा, उसका नाम लेकर अपने सारे पापों को धो डाल, यानी यीशु मसीह का नाम लेते ही हमारे सब पाप धुल जाते हैं। और ये धुलना बहुत जरूरी है। रिमिशन ऑफ सिन यानी फॉरगिवनेस, रिमिशन ऑफ सिंस मींस फॉरगिवनेस। इसी के साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9 पद, 1 John chapter 1 verse 9। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद, 9 अध्याय पहला अध्याय 9 पद। क्योंकि जिसने ये बातें कही, क्योंकि जिसने ये बातें कही वो अंधा है, वो अंधा है और धुंधला दिखता है, और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, जो ये बातें कहता है, क्या बातें कहता है, एक पद और ऊपर पढ़िए। क्योंकि यदि ये बातें हाँ तुम में वर्तमान रहे हाँ और बढ़ती जाए जी, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न मिलेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद। यदि हम अपने पापों को हाँ ये है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो कौन, यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just. He is Jesus Christ. He is faithful and just, True to His own nature and promises, and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously cleanse us, यानी यीशु मसीह पश्चाताप करने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस दिन तक के पाप क्षमा हो जाते हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा हमको कंटिन्यूअसली cleanse us from all unrighteousness, everything not in conformity to His will and purpose, thought and action. हर उस चीज से हमको अलग करता जाएगा ताकि हम दोबारा किसी तरीके से पाप के छल में ना पड़ जाए। कंटिन्यूअसली, रेगुलरली पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करने लगता है, और इस तरह से हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जी, इसी के साथ साथ पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए।
1 John chapter 2 verse और 2। वही हमारे पापों का प्रायश्चित और वही यानी यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों वरन सारे जगत के पापों का भी यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान तो लेंगे इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए कि हम उसे जान गए। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। And he, एंड ही मींस जीसस क्राइस्ट, that same Jesus himself, द सेम जीसस हिमसेल्फ is the propitiation, is the propitiation, the atoning sacrifice the atoning sacrifice for our sins, for our sins, and not for ours, and not for our sins, and not for ours alone, and not for ours alone, but also for but also for the sins of the whole world. the sins of the whole world। जी आगे। आगे बढ़ो ना, तीसरा point। And this is how And this is how we may discern we may discern that we are coming to know him, we may coming discern, यानी इस तरीके से हम इस बात को परख सकते हैं कि we may that we are coming to know him, that we are coming to know him, to perceive, to perceive, recognize, recognize, understand, understand, and become better acquainted and become better acquainted with him. with him If we if we keep bear in mind, observe, practice practice his teachings, precepts precepts, and commandments. and commandments। थैंक यू जीसस। कितना सरल हो जाता और ये काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद। जी 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय जो 21। पाप से अज्ञात था जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया गया उसी को हमारे लिए पाप ठहराया गया कि हम उसमें कि होकर हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आप अपनी धार्मिकता से कभी भी परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं हो सकते, चाहे आपकी धार्मिकता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लोगों के सामने। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For our sake, For our sake he made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable, and in right relationship and in right relationship with him by his goodness। थैंक यू जीसस। इसी के साथ एक पद और पढ़िए रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 3 से 5 पद। रोमियो की पत्री। क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ये पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा है। द सिग्निफिकेंस इज कि वाटर बैप्टिज्म इज द बैप्टिज्म ऑफ द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी पानी के बपतिस्मे में ये सिग्निफाई है, ये दिखाया गया है कि यीशु मसीह जिस दिन हमारे पापों के लिए मरा था उस दिन हम मर गए, और जब पानी से ऊपर आते हैं जैसे वो जी उठा हम भी नए जीवन की चाल चले। ये सिग्निफिकेंस है, उसमें ये दृष्टांत पूरा होता है। जी अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। वहां से हमारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए। विदाउट रिपेंटेंस बैप्टिज्म काम नहीं करेगा। बैप्टिज्म काम करता है
रिपेंटेंस का मतलब ही है बैप्टिज्म। रिपेंटेंस मीन्स बैप्टिज्म। आप पानी में बिना डूबे भी पर पश्चाताप, सच्चे पश्चाताप के द्वारा उस उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास करना है, ना कि पानी में गोता लगाना। विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसके हमारे पापों के लिए मारा गया। और अगर आपने ये विश्वास कर लिया अपने हृदय में, तो ये समझ लीजिए कि आपने उसकी मृत्यु में अपने आप को शामिल कर लिया कि अब हम पापों के लिए मर चुके, और उसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और आपको नए जीवन की चाल चलने के लिए तैयार कर देगा। ये है पानी का बपतिस्मे में कुछ नहीं रखा, पानी में कुछ नहीं है। बैप्टिज्म इज द सिग्निफिकेंस, वर्चुअल है वो। मेरे साथ एक जगह चलिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसके ऊपर हेडिंग होगी लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय, हेडिंग मन फिराओ या नाश हो। यहां पे ये नहीं लिखा है कि बपतिस्मा लो और नाश हो। कंपैरिजन क्या है? मन फिराओ या नाश हो। हमारे सामने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, दो चीजें रखी हुई है, हमको एक चुननी है, मन फिराओ या नाश हो। आप क्या पसंद करेंगे? या आपकी मर्जी पर छोड़ दिया उसने हमारी मर्जी पर छोड़ा। वचन में लिखित है, हमको इस बात को पढ़ के समझना होगा कि ये क्या बात कही जा रही है। अब इसको पढ़ें। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। यीशु मसीह से कुछ गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे और उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आज भी लोग यही बात तो बोल रहे हैं कि वो क्या जो मर रहे क्या वो पापी हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता नहीं, ऐसा नहीं है। यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। यानी जो मन नहीं फिरा रहे हैं उनके साथ वो सब कुछ होगा, जो एक के साथ होगा वो सबके साथ होगा, क्योंकि मन नहीं फिरा रहे हैं। लेकिन अगर तुम मन फिरा लोगे तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। आगे पढ़िए। क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक पापी थे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। जी आगे। बस यहाँ पर हमने इस बात को देखा कि मन फिराने से तात्पर्य क्या है। यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो जैसे सब नष्ट हो रहे तुम भी नष्ट हो जाओगे। हमारे सामने अब एक ऑप्शन है कि या तो हम मन फिरा के अनंत जीवन प्राप्त कर ले, परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाए, उसका अनुग्रह हम पर हो और उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, और या फिर हम जैसे सब नष्ट हो रहे वैसे ही नष्ट हो जाए, अनंत मृत्यु में चले जाएं। क्या आपको कैसा लगता है, क्या करना चाहिए? मन फिरा लेना बुद्धिमानी है। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो। Just at that time, there arrived some people who informed Jesus about the Galileans whose blood Pilate has mixed it their sacrifices, and he replied by saying to them, do you think that these Galileans were greater sinners than all the other Galileans because they have suffered in this way? Because they have suffered in this way? I tell you, no. But unless you repent, change your mind for the better, and heartily amend your ways with abhorrence of your past sins, you will all likewise
perish and be lost and be lost eternally. eternally. आगे, Or those 18 और those 18 on whom the tower on whom the tower in Siloam in Shiloh fell and killed them, fell and killed them, do you think do you think that they were more guilty offenders, they were more guilty offenders, debtors than all the others than all the others who dwelt in Jerusalem? who dwelt in Jerusalem? I tell you, No. no. But unless you repent, But unless you repent, change your mind for the better, and heartily amend your ways and heartily amend your ways with abhorrence with abhorrence of your past sins, of your past sins, you will all likewise perish and be lost eternally. Eternally lost का मतलब eternal death है. फिजिकल डेथ के पहले अगर आपने मन नहीं फिराया और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया, तो आपकी फिजिकल डेथ के बाद इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु में चले जाएंगे. और अनंत यानी अपनी फिजिकल डेथ से पहले हमें इटर्नल लाइफ के लिए जरूर सोचना चाहिए. मन फिराने की आवश्यकता है. बिना मन फिराए किसी को अनंत जीवन नहीं प्राप्त होगा. दिस इज द गेट ऑफ the kingdom of God. Repentance is the gate of the kingdom of God, and faith is the gate of repentance. Thank you Jesus. परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया. अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने हमारे लिए स्वर्ग के राज्य का दरवाजा खोल दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे और मन फिराए उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें और आपकी महिमा का कारण बने. और आपका नाम हर एक उस व्यक्ति से जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है महिमा में, और आपकी महिमा प्रकट यीशु मसीह के नाम से. आमीन. परमेश्वर आपको आशीष दे. प्रेज द